आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं दिक्कत है, कश्मीरियों को दिक्कत है। मैं 10 उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जम्मू के व्यापारियों ने वहाँ जमीन खरीदने की तैयारी की, जो बेचने चाहते थे वो भी तैयार थे, लेकिन रातों रात उनको धमकियाँ दी गई और उन्होंने बेची। लगी ना मिर्ची, पीओजे के रिफ्यूजी, हम तो वो भी लाएंगे जो उधर बैठी है। तुमको को सरकारी जमीन पे नहीं बसने देंगे। बस कश्मीरी जमीन खरीद के गांधीनगर पूरा खरीद ले, साथ होके उसकी हेल्प करेंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना कश्मीरी मार्केट, मेरा स्पीकर बैठा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब्दुल रहीम राउतर साहब, अपनी गाड़ी कमाई से जमीन खरीदी है, त्रिकुटा नगर में कोठी बनाई है। कोई माइका लाल हंगामा नहीं था यार, मैं सच्चे पे बात करता, आप उसको हंगामा ले जाते। हंगामा तो कश्मीरियों ने किया, मैंने पहले कह दिया था इनको मिर्ची लगेगी। जो सच्चाई बात है, सच कड़वा होता है। मैंने एक क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन का जवाब आया, सप्लीमेंट्री मांगा मैंने इनसे, और मैंने इनसे बोला मुझे लिस्ट भी चाहिए। अब देखते हैं अगले सेशन में इनसे मैं लिस्ट मांगूंगा, एरिया वाइज, नाम, पेरेंटेज, ओरिजिनल एड्रेस और कौन सी जमीन कितनी किसके पास कब्जे में है। जवाब है आपके सवाल में ही, जवाब है कि कौन कब्जा करता है और कौन नहीं खाली करने देता है। तो यहीं से पता लग जाता है कि कब्जादारी कौन है। कब्जादारी की कोई जात नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई उसका खिता नहीं होता। लैंड ग्रैबर इज ए लैंड ग्रैबर, लेट इट बी हिंदू, मुस्लिम और सिख। कॉन्स्टिट्यूंसी की है 688 कनाल 17 मरले, जबकि मैं मानता हूँ कि 1000 कनाल से ज़्यादा है। मेरे पास तो वो स्पॉट है, ये मेरे साथ चले, जेडीए की टीम चले, मीडिया भी साथ चले, सिक्योरिटी भी साथ चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाम लेके बता दूंगा ये कौन है जिसने कब्जा किया है। मेरे पास खसरे नंबर है, अगर इन्होंने ज़्यादा किया तो मैं खसरे उठाऊंगा। तो ये लिस्ट भी जारी करते। हमने इनको बोला है कि लैंड ग्रैबर कोई भी है उसका नाम पब्लिक डोमेन में डालिए आप। तो सामने दिखो, जो भी है, वो पॉलिटिशियन है, वो बिजनेसमैन है, वो मीडिया से है, वो सिविल सोसाइटी से है, वो कोई भी है, आप उसका नाम पब्लिक डोमेन में डालिए विद डिटेल्स कि कौन सा रकबा है, कहाँ का रकबा है, खसरा नंबर कितना है, और उसको खाली करवाइए उससे। नहीं, 16,212 कनाल एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जो विभाग मुख्यमंत्री महोदय के पास है, उनके रिकॉर्ड के अनुसार 16,212 कनाल ज़मीन की जेडीए की कब्जा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की है 688 कनाल 17 मरले, जबकि मैं मानता हूँ कि 1000 कनाल से ज़्यादा है। मेरे पास तो वो स्पॉट है, ये मेरे साथ चले, जेडीए की टीम चले, मीडिया भी साथ चले, सिक्योरिटी भी साथ चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाम लेके बता दूंगा ये कौन है जिसने कब्जा किया है। मेरे पास खसरे नंबर है, अगर इन्होंने ज़्यादा किया तो मैं खसरे उठाऊंगा। कभी खामोश नहीं रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं एमएलसी था, मैंने अपर हाउस में भी ये बात उठाई थी, और उस वक्त भी इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। फिर सरकार चली गई, आश्वासन देते रहे बस। और उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही, सत्यपाल मलिक तक मैं पहुंचा, अपने मुर्मू साहब तक मैं पहुंचा इस इशू को लेकर, और अपने मीनू सिन्हा साहब तक भी। उसके बाद कार्रवाई हुई, तकरीबन कोई 148 से 150 कनाल ज़मीन कब्जा खाली भी हुई है। अब वो किस किस से हुई है, हमने इनको बोला है पब्लिक में नाम डालिए ना। आप अखबारों में रोज़ एक लिस्ट निकालिए कि आज ये 1000 लोगों की हम लिस्ट निकाल रहे हैं, इनका वल्दे भी लिखा है, इनका रेजिडेंस एड्रेस भी लिखा है, खसरा नंबर भी लिखा है, कहाँ की ज़मीन इनके कब्जे वो भी लिखा है। अगर मेरा आपका नाम होगा तो हम उनसे पूछेंगे नाम कैसे डाला आपने, कौन सी ज़मीन है, साबित करो। ऐसा नहीं, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर दूँ, 2 मरले 5 मरले वाला कभी लैंड ग्रैबर नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, लैंड ग्रैबर का हमेशा बड़ा ही काम होता है, लेकिन 2 मरले 5 मरले की आड़ में बड़ा रकबा कब्जा करके उनको बेचना वो गलत है। कोई मिलिटेंसी इफेक्टेड कोई परिवार ऐसा है जो लैंडलेस है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, मैं आज भी आपको मीडिया बता रहा हूँ, मैं पहला बंदा होऊंगा उसको शेल्टर करने के लिए उसके वहाँ तक पहुँचूँगा, मैं पहला बंदा होऊंगा। लेकिन ये श्योर होना चाहिए कि वो लैंडलेस है, उसके पास कहीं अपने नाम की कोई ज़मीन नहीं है, उसके पास रहने को जगह नहीं है, और वो मिलिटेंसी इफेक्टेड है, उसके घर से कोई मिलिटेंट्स के कारण शहीद हुआ है या उसकी मौत हुई है, तो हम उसकी मदद करेंगे, उसको जम्मू में पनाह देंगे, बशर्ते तब जब उसको श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जगह नहीं मिलती हो। तो अगर वो कश्मीर का इफेक्टेड है मिलिटेंसी का, तो उसको कश्मीर में 5 मरले जगह क्यों नहीं देते आप, वहाँ दीजिए ना, वहाँ का रहने वाला व्यक्ति है, उसका वोट वहाँ पे, उसके पैदावार वहाँ पे, उसका जीना वहाँ पे, उसने मरना वहाँ पे, तो फिर वो जम्मू में। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं दिक्कत है, कश्मीरियों को दिक्कत है। मैं 10 उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जम्मू के व्यापारियों ने वहाँ जमीन खरीदने की तैयारी की, जो बेचने चाहते थे वो भी तैयार थे, लेकिन रातों रात उनको धमकियाँ दी गई और उन्होंने बेचे नहीं। आई ना, लगी ना मिर्ची, पीओजे के रिफ्यूजी, हम तो वो भी लाएंगे जो उधर बैठी है, तुम कौन से बाप की मूली हो। कश्मीरी को सरकारी जमीन पे नहीं बसने देंगे। बस कश्मीरी जमीन खरीद के गांधीनगर पूरा खरीद ले, साथ होके उसकी हेल्प करेंगे।
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना कश्मीरी मालकिन मेरा स्पीकर बैठा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब्दुल रहीम राउतर साहब, अपनी गाड़ी कमाई से ज़मीन खरीदी है, टुकुटा नगर में कोठी बनाई है। कोई माइका लाल उंगली उठा के, सीएम साहब कहाँ बैठे हैं आपको पता ही है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बैठे? और कहाँ बैठे हैं ये भी पता है, कहाँ बैठे? पता है आपको, कहाँ बैठे? रहने दो। सर एक क्वेश्चन